हेलो बच्चों, मैं अभयदीप सर आज आपके लिए संविधान का वीडियो बनाने जा रहा हूं। संविधान के बारे में पूरा बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 में। किसने प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव? तो जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो प्रस्तुत तो हुआ था संविधान सभा में 1946 को, लेकिन ये पास कब हुआ? ये हुआ 22 जनवरी 1947 को पास हुआ सर्वसम्मत से। फिर उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत की जो शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है, जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। अब देखिए, उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि, मतलब संविधान कब अपनाया जाएगा? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण किया गया, मतलब 19 अपनाया जाएगा। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। इसी कारण 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? लॉर्ड डे, विधि दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान जो निर्माता थे, संविधान जो बन रहा था, तो संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी क्या थे? झंडा समिति के अध्यक्ष। पूछता झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन डाल देगा, तो मैं आपको लगाना जेबी कृपलानी। फिर देखिए, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। अब पूछता राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भूल सकते हैं, लेकिन रिवीजन करिए, याद हो जाएगा। फिर देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुए? भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने निर्वाचित कर दिया। और पहले भारत के राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। निर्वाचित कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत किया गया था। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत। इसमें प्रत्येक 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि का प्रावधान था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज वाले जो प्रांत थे, वहाँ से 296 ब्रिटिश भारत से और 292 तथा कमिश्नरी क्षेत्रों से 47 तथा देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि चुने गए थे। मतलब देसी रियासत से 93 लोग आए थे। किसमें? संविधान सभा में 296 ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश भारत से जो थे 292 और ब्रिटिश प्रांत से 296, कमिश्नरी क्षेत्र से 47 तथा देसी रियासत से 93 लोग थे। संविधान के अंतिम मूल मसौदे पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को इनको चुन लिया गया था। संविधान सभा में BR अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल में हुआ था। फिर प्रारूप समिति में अपने योगदान के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा था। संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने प्रारूप समिति में, ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य KM मुंशी थे। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। संविधान निर्मात्री की विशालता के कारण ही इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। वकीलों का स्वर्ग। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब भारत का संविधान किससे बना? भारत शासन अधिनियम 1935 से। संपूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान बेटा कब बन के तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। फिर देखिए, केशवानंद, यहाँ देखिए सही से, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के बाद
केरल राज्य वाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है। इसके परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक अधिनियमों की व्याख्या की जाती है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रस्थापित किया गया। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध जैसे कुछ अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के तुरंत पश्चात 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और उसी दिन भारत एक गणराज्य घोषित हुआ। तो बच्चों, कृपया ये अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।